Welcome to Vivas1 Educational Foundation, your gateway to success. Explore classes in UPSC, Defense, WBCS, Combined Course, CAT, CLAT and many more. Subscribe now for expert guidance and quality education. नमस्कार दोस्तों, एनडीए पीवाईक्यू सीरीज के चौथे लेक्चर में आप सभी का फिर से जोरदार स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और साथ ही साथ इस लेक्चर के जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनका मजा भी ले रहे होंगे और चीज़ों को कनेक्शन सीख रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ, चूंकि हम लोग का जो यह लेक्चर सीरीज है, यह सीरीज क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए नहीं है, ये हमने पहले डिस्कशन किया था। यह सीरीज आपको एक कनेक्टिविटी बताने के लिए है कि कैसे किसी क्वेश्चन को कनेक्ट करें, चाहे वो क्वेश्चन मैथमेटिक्स का ही क्यों ना हो। क्योंकि जनरली जब हम मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारे पास एक बहुत ही बड़ी मिथ आती है कि यह हमारे रियल लाइफ में यूज नहीं होता, इसका कोई कनेक्टिविटी नहीं होता, इसका कोई एप्लीकेशन नहीं होता। बट एज ए स्टूडेंट्स और एज अ स्टूडेंट्स ऑफ रेशनल अप्रोच, जो हम यूथ जो है रेशनल अप्रोच की तरह देखें, तो हम चीज़ों को जब कनेक्ट करेंगे तो हमें यह समझ में आएगी कि हमारे लाइफ में सभी चीज़ का कुछ न कुछ हद तक इम्पोर्टेंस है और उसका इम्पोर्टेंस वही पूरा कर सकती है। तो इस आशा के साथ कि आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन को तो कर ही रहे होंगे, साथ साथ अपने विजन को भी डेवलप कर रहे होंगे कनेक्टिविटी के इस धारा के साथ। तो हम लोग आज चौथे लेक्चर की शुरुआत करते हैं, जहां हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से अपने बातों को रखेंगे। हम लोगों ने अभी तक 15 क्वेश्चंस को देखा। हालांकि मैंने क्वेश्चन को बहुत ही धीरे धीरे किया, यह मैं मानता हूं, क्योंकि मेरा मोटिव क्वेश्चन को समझाना, उसके साथ साथ आपको एक कनेक्टिविटी बताना, साथ साथ उसको फुल एनालिसिस करना और फ्यूचरिस्टिक बात को रखना है। इसलिए मैं एक क्वेश्चन पर समय ज्यादा देता हूं। बट एज ए स्टूडेंट जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करने बैठेंगे तो आप ये गलती नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन के बहुत सारे कैलकुलेशन पार्ट को खुद से सॉल्व करना है। तो चलिए आज हम लोग अपनी चर्चा को क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यह कह रहा है कि इफ n इज द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस m इज इक्वल टू 0 एंड m इज द रूट ऑफ इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस n इज इक्वल टू 0 where m is not equal to n, then what is the value of p plus m plus n? तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वह x स्क्वायर px प्लस m का रूट क्या n रूट में सॉल्यूशन, और x स्क्वायर px प्लस n का रूट क्या m में सॉल्यूशन। और हम लोग को जो पूछा गया है p प्लस m प्लस n इज इक्वल टू व्हाट, यह हम लोग को पूछा गया है। और मैंने हर एक लेक्चर में यह सब बातें रिपीट करता हूं कि क्वेश्चन बस वहीं से पूछा जाएगा जहां आप सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। अब जनरली जब रूट की बात आती है, खासकर क्वाड्रेटिक रूट की, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रॉब्लम फेस करते हैं वेयर देयर आर कांस्टेंट इन अल्फाबेट्स। जब कांस्टेंट किस में होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं। अब यहाँ कांस्टेंट अल्फाबेट में अगर ये नंबर में होते तो मुझे जैसा लगता है कि बहुत लोगों का प्रॉब्लम पहले ही सॉर्ट आउट हो जाता, लेकिन यहाँ जो कांस्टेंट है वो क्या है? अल्फाबेट्स में है। तब हमें जाके जैसे ही क्वेश्चन को देखते हैं हमारे पास एक बहुत ही जोरदार मेंटलिटी पैदा होती है कि दिस इज टफ क्वेश्चन। बट मैं अगर देखूं इस क्वेश्चन को तो मैं इसका डायरेक्टली आंसर कर सकता हूं p प्लस m प्लस n दैट इज इक्वल टू 1। अब यह कैसे, मैं इसे छोटा सा सिनॉप्सिस में देता हूं। आपने एक बार इस क्वेश्चन को कर लिया, फिर आपको पेन लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ n रूट को लेकर जाता हूं तो यहाँ मैं यह कर सकता हूं कि x की जगह पर n, सो द वैल्यू इज n स्क्वायर प्लस pn प्लस m दैट इज इक्वल टू 0।
मैं यहाँ पर जान रहा हूँ कि यहाँ का वैल्यू क्या है, 0 है। सो ये दिमाग में रखें, बिकॉज नाउ यू आर ए स्टूडेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। नाउ इफ यू पुट m here instead of x, here comes m square plus pm plus n, and the both the result of this part and result of this part become 0। तो हमने जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये क्या हो जाएगा, 0। अब हमें कॉमन लेना है, तो हमें पता है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर क्या बनती है, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस pm, लेकिन अब माइनस में हो जाएगा तो pn माइनस pm प्लस m और माइनस में m तो प्लस m माइनस n। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो n माइनस m को हम तीनों में कॉमन ले सकते हैं, बट ध्यान यहाँ रखना है ये कि यहाँ n माइनस m कॉमन लेंगे किस रेफरेंस में, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ हम p के कॉमन लेके n माइनस m लेंगे और यहाँ m माइनस n है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले ले तो डेट बिकम m माइनस n। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगी डेट इज n माइनस m, और दूसरा जो अपने पास फॉर्मुलेशन होगा n प्लस m प्लस p और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इन सब क्वेश्चंस में, अगर आप इन सब सॉल्यूशन में अगर आपको थोड़ी तकलीफ हो रही हो तो कृपया करके हमारे इन क्वेश्चंस के, इन चैप्टर्स के लॉन्ग वीडियो, कॉन्सेप्चुअल वीडियो को देखें जहां इन बातों को बहुत ही और गहराई से समझाया गया है। बट हियर सिंस दिस इज PYQ सीरीज, इसलिए हमने बातों को थोड़ा तेजी से रखा। अब अगर इस केस की बात करें तो पहला केस तो होगा कि n माइनस m इज इक्वल टू 0। इस केस से n का वैल्यू m के इक्वल होगा, बट ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट पहले ही दे चुका है कि n इज नॉट इक्वल टू 0। तो जो अपने पास पार्ट होंगे यही होंगे कि n प्लस m प्लस p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस हिसाब से हमारे पास जो आंसर आना चाहिए था n प्लस m प्लस p डेट इज इक्वल टू 1, और जो ऑप्शन है हमारे पास आंसर का डेट इज C। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखे हैं, हमने इस क्वेश्चन को किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वी नो कि इफ n अगर किसी एक पार्टिकुलर का रूट है वेयर देयर आर px दोनों सेम, और अगर m n डिफरेंट है तो द आंसर इज ऑलवेज क्या होगा, अपने पास 1 आएगा। ये बात ध्यान रखिए, और इसके साथ साथ आप साइन को भी ध्यान रखिए, बिकॉज यहाँ पर सब साइन क्या है, इक्वल है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन को आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस क्वेश्चन के बेसिस पर हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ क्वेश्चंस डेफिनेशन से तो पूछे जाते थे, कॉन्सेप्चुअल पार्ट से पूछे जाते थे, साथ साथ कुछ हम लोग तेजी कैलकुलेशन के सहारे भी क्वेश्चन को तेजी से कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग को यह कहता है कि इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज n-2 कोर्सेज आउट ऑफ n कोर्सेज इफ 2 कोर्सेज आर कंपलसरी एंड n इज ग्रेटर देन 4, और n का वैल्यू किससे ज्यादा है, 4 से ज्यादा। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे, पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से समझे। इस क्वेश्चन के द्वारा कहना क्या चाह रहा है कि अगर किसी स्टूडेंट को चूज करना है n-2 कोर्स का, किसे क्या करना है, n-2 कोर्सेज की चूज करना है, और जिसमें 2 कोर्सेज कंपलसरी है। 2 कोर्सेज क्या है, कंपलसरी है, और n जो है वो ग्रेटर देन है 4 के। इस क्वेश्चन को देखते ही, अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन को देखते ही आप में से बहुतों का पेन ऑलरेडी रुक जाएगा। व्हाई, पहले समझे, बिकॉज आवर मोटिव इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट इंस्टेड ऑफ आंसर। The biggest mistake of majority students is they want to know the answer instead the question। सभी लोग को आंसर पता करना है, शॉर्ट ट्रिक्स लगाने, बट क्वेश्चन समझना टफ। नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझना चाहता, आई वांट टू फाइंड आंसर। बट यहाँ क्वेश्चन को अगर समझा जाए तो क्यों यह क्वेश्चन हमें कॉम्प्लिकेटेड लगी, बिकॉज यहाँ हमारे पास n वैल्यू नहीं है, n-2 वैल्यू। अगर देखें, ध्यान से देखिए, आप अगर यहाँ वैल्यू n होती, आप तुरंत क्या करते, आप तुरंत फॉर्मूला लगाते, बात कंप्लीट करते। बट हियर द वैल्यू इज n-2, वैल्यू इज n इज ग्रेटर देन 2 और 2 को कंपलसरी है। आपके दिमाग में बैठ गया, ओ हो
दैट इज वेरी टफ क्वेश्चन। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग इस क्वेश्चन को अच्छे तरह से देखेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा शॉर्ट में। तो अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम यह कर सकते हैं कि अपने पास जो कोर्स है ऑलरेडी कितनी है, n-2। इस n-2 में 2 कोर्स क्या है, कंपलसरी है। तो मैंने जैसे ही 2 कोर्स को माइनस कर दिया, इट मींस n-4 अपने पास कोर्स क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ n-2। तो अपने पास डायरेक्टली परमुटेशन आ जाएगा कि n-2 में क्या कर सकते हैं, n-4 क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन हो सकता है। इसे हम एक और तरीका से लिख सकते थे क्या, n-2 और n-4। अब हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग P ऑफ nr, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम इसको फॉर्मुलेट करें तो हम क्या डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं, n-2 फैक्टोरियल बाई n-4 फैक्टोरियल टाइम्स n-r, दैट बिकम 2 फैक्टोरियल। अब इधर ध्यान से देखें तो n-2 कैसे हो जाएगी, n-2 n-3 एंड n-4 फैक्टोरियल बाई n-4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मीन्स व्हाट, 2, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, n-2 टाइम्स n-3 बाई में क्या हो जाएगी, आंसर इज, आवर करेक्ट आंसर इज D n-2 टाइम्स n-3 बाई 2। हमें ये आंसर लाने में, मैं आंसर को एक साइड में अच्छे से लिख देता हूँ, n-2 n-3 बाई क्या 2। ये आंसर लाने में हमें कुछ मेहनत ही नहीं करना पड़ा। मैंने इस पार्ट को लिखा बस आपको समझाने के लिए, बट इफ वी नो दैट n-2 अपने पास टोटल है, सिलेक्शन 2 कम हो जाएगी। तो क्या यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, बट वाई हमें क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा था, बिकॉज ओनली वन रीजन, क्योंकि यहाँ n न देकर, यहाँ k न देकर, यहाँ कोई एक न देकर इसे क्या कर दिया गया, माइनस में दिया गया, जिसके कारण कि बहुत लोगों को यह डिफिकल्टी फेस करना पड़ा। साथ ही साथ बहुत लोग यहाँ पर गलत कर सकेंगे, कैलकुलेशन में भी गलत कर सकेंगे। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 18 अपने पास यह कह रही है कि इफ dn इज इक्वल्स टू n 20 30 n स्क्वायर 40 50 n क्यूब 60 70, यह क्या है, डिटरमिनेंट के फॉर्म में है। तो हमें क्या पता करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा dn वेयर n गोज फ्रॉम 1 to 4। और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि हमने ऐसा टाइप का क्वेश्चन को किया है और ये एकदम इजी टाइप है। बस यहाँ पर ये आप लोग याद रखेंगे कि डिटरमिनेंट के साथ सिग्मा है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखें तो हमने जहां तक देखा डिटरमिनेंट के साथ यहाँ पर क्या है, नॉर्मल डिटरमिनेंट के साथ एक और चीज आ गई, क्या, सिग्मा आ गई। सिग्मा आने का मतलब ही हो गया क्या, कि हमें सीक्वेंस की बात की जा रही है, हम सीक्वेंस का सम भी कर रहे हैं। तो अभी तक के क्वेश्चन के एनालिसिस में हम लोगों ने देखा कि डिटरमिनेंट के क्वेश्चन को कनेक्ट किया जा रहा है बहुत क्वेश्चनों से, या तो ट्रिग्नोमेट्री हो, या तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, या तो वह सीक्वेंस सीरीज हो, या तो वह सिग्मा हो, या तो वह एपी हो। तो इसीलिए हमें हर एक चैप्टर को के कॉन्सेप्ट को चर्चा करने की जरूरत है। तो चलिए इस क्वेश्चन पर समय ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं 19 नंबर की तरफ। और 19 नंबर भी मैं ये क्वेश्चन बनाने नहीं जा रहा, क्योंकि यह भी सेम मैट्रिक्स क्वेश्चन है। और अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ 2 मैट्रिक्स है P और Q, जो दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिया है और अपने पास 3 स्टेटमेंट दिया है। इसमें एक PQ इज ए नल मैट्रिक्स, QP इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3, PQ इज इक्वल्स टू QP। अब यहाँ आपका काम ये रहेगा कि आप P और Q को मल्टीप्लाई करेंगे। P और Q को मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगी डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, बहुत ही आसानी से मल्टीप्लाई होगा। तो आप उसे ठीक से समझे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड in initial phase, but as you go gradually increase your level, it become very easy. Now इसमें से आपके पास जो ऑप्शंस आएगी आप उन्हें सही स्टेटमेंट देंगे। यहाँ बस एक और बात याद रखेंगे कि इन स्टेटमेंट 2 here it is given QP, तो बहुत लोग जैसे PQ करके आंसर 0 ले आएंगे या नल मैट्रिक्स ले आएंगे, तो वहां पर बहुत कंफ्यूज होकर QP को भी क्या मान लेंगे, 0 या नल मैट्रिक्स मान लेंगे। तो यहाँ आप इस गलती को न करें, PQ को मल्टीप्लाई करें, साथ ही साथ QP को भी मल्टीप्लाई करें।
चलिए ये आपके होमवर्क के लिए है। नाउ हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड हो जाएगी। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें 20 नंबर क्वेश्चन की, तो इन्होंने कहा कि इफ P इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ P इज इक्वल्स टू। अब अगर हम इस डिटरमिनेंट की बात करें, डायरेक्टली आंसर दैट इज 0। डिटरमिनेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 दैट इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों होता है, ये हमारे लॉन्ग वीडियो में, कॉन्सेप्चुअल वीडियो में आप आकर जरूर देखें चीजों को। हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, बस हमने डिटरमिनेंट का फॉर्मूला लगाया है और द आंसर इज डायरेक्टली कम्स 0। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इसे अच्छे से जानना चाहते हैं और अपने प्रिपरेशन को ज्यादा बेहतर करना चाहते हैं, तो हमारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो, एनडीए मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्चुअल वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम वहां पर कनेक्टिविटी की बात करेंगे, जो हमारे इंस्टीट्यूट के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक है। तो आशा करता हूं कि आज का यह लेक्चर आप सभी को समझ में आया होगा, और सिर्फ आप लेक्चर भी नहीं कर रहे होंगे, आप साथ साथ एंजॉय तो कर ही रहे होंगे, साथ साथ आप अपने एग्जाम के प्रेशर को इन चीजों से कम कर रहे होंगे, कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी से कम कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कि एग्जाम है आप दिन भर पढ़ते रहे, थोड़ा सिनॉप्सिस ले, थोड़ा सा नैप ले और चीजों को बड़े आराम से लेकर जाए। बिकॉज ज्यादा काम करना इज नॉट फॉर गुड इफेक्टिवनेस, कम काम बेहतरीन ढंग से करना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरीवन। ओके, तो इस आशा के साथ कि आप लोग अच्छे से स्ट्रेटेजी के मुताबिक अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और थोड़े से बदमाशी को कम भी कर रहे होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो एनडीए पीवाईक्यू सीरीज के 5वें लेक्चर और इस सेशन के अंतिम लेक्चर में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you for learning with Vivas One Educational Foundation. For contents like this, follow us on Facebook and Instagram today.